तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। तो लिम्फ बेसिकली क्या होता है, इसको हम पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं इसका। दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड व्हिच इज इन्वॉल्वड इन ट्रांसपोर्टेशन। दिस कॉल्ड लिम्फ, या इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नेम होता है, लिम्फ भी कहा जाता है और टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ना एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने देखा था कि वेन्स और आर्टरीज के थ्रू जब ब्लड फ्लो करता है, तो सेल्स तक जाने के लिए उस ब्लड को कैपिलरीज, मतलब वेन्स और आर्टरीज दोनों क्या होते हैं, कैपिलरीज में ब्रांच आउट कर रहे होते हैं। और ये ब्लड जो उन कैपिलरीज में फ्लो करता है। तो जब कैपिलरीज में ये फ्लो करता है, सपोज दिस इज अ कैपिलरी, ये एक सपोज कैपिलरी है, तो यहाँ पे दिस इज अ सेल, ये एक सेल है। यहाँ पे सेल इस तरह से होता है। ठीक है, दिस इज अ सेल। अब कैपिलरी से जब ब्लड फ्लो करता है, तो वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल के अंदर आता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस चला जाता है ब्लड में, इन द कैपिलरी। नाउ इन ब्लड के जो गैसेस है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स भी क्या होते हैं, कैपिलरीज से मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो सेल्स के बीच में स्केप कर जाते हैं। मतलब सपोज ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सेल्स होंगे, तो कुछ मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, इन जगहों पे होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये आके डिपॉजिट हो जाते हैं बिटवीन द सेल्स। क्या क्या, प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। तो ये जो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। ठीक है, मतलब ब्लड कैपिलरीज से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लीक करके सेल्स के बीच में आके डिपॉजिट हो जाते हैं। सो दैट डिपोजिशन, ये जो डिपॉजिट हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, उसे ही कहा जाता है। तो ये ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही होता है, बट कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट होता, तो ये कलरलेस होता है और इसमें कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। अब क्या होता है, जैसे मैं नीचे एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को मैंने बड़ा करके दिखाया है यहाँ पे। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो तुम्हें टिश्यू सेल्स, सभी को टिश्यू सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स है टिश्यू सेल्स के। ये जो रेड कलर का है, ठीक है, ये जो रेड कलर का है, यहाँ से क्या हो रहा है कि ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है अंदर की तरफ, और ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, ये वेन्स है, इसमें क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव कर जा रहा है। बीच में तुम देख सकते हो, ये जो नेट की तरह दिख रहा है, दे आर कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है यहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज। इनके बीच में ऐसे सेल्स हैं। अब क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से जब सेल्स में मूवमेंट हो रहा होता है, तो कुछ लीकेज होता है, ये हमने देखा। वो लीकेज क्या होता है, वो बन जाता है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बन जाता है, जिसे हम लिम्फ भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो तुम्हें ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस तरह के वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये वेसल्स क्या करते हैं, जैसे तुम इन एरोस के थ्रू देख सकते हो, ये वेसल्स क्या करते हैं, जो भी टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हुआ है सेल्स के बीच में, उनको ये कलेक्ट करना शुरू करते हैं। और ये टिश्यू फ्लूइड जो है, इन वेसल्स में मूव करता है, और फाइनली जाके, ठीक है, ये फाइनली जाके वेन्स में मीट कर जाता है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये जो ग्रीन कलर के वेसल्स में मूव कर रहे हैं, इसको हम लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं। ये लिम्फ कैपिलरी बाद में जाके लिम्फेटिक वेसल, दैट इज, ये देखो पतले पतले कैपिलरीज हैं, ये बड़े बड़े वेसल्स में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं, और फाइनली ये जो वेसल्स है, ये फाइनली जाके वेन्स में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी लीकेज हुआ है, वो लीकेज वापस ब्लड में चला जाता है। ये बात सभी को समझ में आई? कोई डाउट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, द लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे जो लिम्फ है, लिम्फ कहाँ पे आ रहा है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ रहा है। ठीक है, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। जो यहाँ पे ग्रीन वाले जो है मिलके क्या बना रहे हैं, लिम्फ वेसल्स बना रहे हैं, एंड दे फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, और फाइनली ये वेन से जाके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो लिम्फ का अगर हम मेजर रोल बोले, तो ये क्या करते हैं, they carry digested and absorbed fat from the intestine and drains excess fluid from extracellular spaces back into the blood। तो ये पार्ट तो हमने समझा ही समझा अभी। along with this, intestine में जो लिम्फ्स होते हैं, वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को भी कैरी कर रहे होते हैं। तो लिम्फ का ये दो रोल है।
ये इंटेस्टाइन में रोल होता है और ये जनरली सेल्स जो होते हैं वहां पे रोल होता है हमारे पूरे बॉडी में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर हो चुका है लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्कर हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट लिम्फ के बारे में? कुछ पूछना है? ये ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन का मैंने वीडियो डाला था और ये ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोनों में कुछ पूछना है ट्रांसपोर्टेशन में? कोई डाउट नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में? तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स हमें बेसिकली पढ़ना है, जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट जो है वो बहुत छोटा है, तो वो साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम एक्सक्रीशन कंप्लीट कर लेंगे, तो लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जब लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर ये पूरे लाइफ प्रोसेस का टेस्ट होगा, ठीक है। आयुष ने पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का ये रोल होता है भाई कि प्लाज्मा में बेसिकली जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। तो प्लाज्मा जो है, ठीक है, वो ब्लड सेल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो प्लाज्मा में जब ब्लड सेल्स मिक्स होते हैं तब जाके ब्लड बनता है, ठीक है। श्रेयांश पूछ रहा है कि ये डायग्राम नहीं, देखो ये लिम्फ वाला डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा। डायग्राम्स के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स है उनके अलावा कोई भी डायग्राम्स नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन मैं यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ये जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन है इसके नोट्स आज रात में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट। पिछले क्लास में जो पढ़ाया था और अभी के क्लास में जो पढ़ाया था दोनों का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके थ्रू गो थ्रू करना और अगर कोई डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी जो सैटरडे को होने वाली है उसमें हम एक्सप्रेशन कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो विद दिस आवर क्लास कम्स टू एन एंड, यू कैन लीव द सेशन नाउ।